कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, विपिन कुमार, संगीता जैन मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, श्री नरेंद्र, सुदेश रानी जैन, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि सिद्धि, वैभव, आंचल दिल्ली एवं समस्त नावला परिवार। स्वर्गीय किशोर भाई खंदार की पावन स्मृति में समग्र परिवार जन मित्र वर्ग की ओर से अहमदाबाद, जापान, मुंबई, लिमडी। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। एक समया विग्रह, एक समया विग्रह, बोलिए एक समया विग्रह। संधि विच्छेद करें। एक समया अविग्रह, विग्रह माने मोड़ा, अविग्रह माने बिना मोड़े वाली गति। बिना मोड़े वाली गति एक समया, एक समय वाली होती है। जो संसारी आत्मा यहाँ मरण किया और मान लो यहीं उसने जन्म ले लिया, या सीधा ऊपर जाके जन्म लिया, मान लो 7 राजू भी जन्म लिया, कितना लगेगा? एक समय। अविग्रह कितनी दूर जाओ, नीचे भी जाना है, कलकला पृथ्वी तक भी मान लो पैदा होना है, और सीधे गमन हुआ है तो कितना समय? एक समय। सूत्र का अर्थ क्या है? एक समया अविग्रह। विग्रह माने मोड़, अविग्रह माने बिना मोड़े वाली गति एक समया, एक समय वाली होती है, अर्थात उसमें मात्र एक समय लगता है। पंडित जी, एक समय का मतलब क्या हम 1 सेकंड माने? 1 सेकंड में तो असंख्यात समय होते हैं। समय क्या है? समय टाइम की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई, उसे हम कहते हैं समय। एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो एक नोट की गड्डी में 100 नोट हैं। उस नोट की गड्डी में हमने प्रेस से पिन लगाया, खट। पिन लगने में कितना समय लगा? 1 सेकंड से भी बहुत कम। ठीक है ना? ठीक हुआ? अच्छा, अब उस पिन को एक नोट से दूसरे नोट तक जाने में कितना समय लगा? बहुत कम। आचार्य कहते हैं एक नोट से दूसरे नोट तक जाने में भी उस पिन को असंख्यात समय लगे। तो ये समय है क्या? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक कोई परमाणु जाए धीमी गति से तो जितना समय लगता है उसे कहते हैं समय। ये समय काउंटेबल नहीं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं, हम घड़ी से इसको माप नहीं सकते। बहुत छोटा, एक आँख की टिमकार में असंख्यात समय होते, इसलिए समय बहुत छोटा होता है। हम इतना समझ लें, टाइम की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई समय है। अगला सूत्र देखें। एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः। एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः। बोलिए। एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः। सूत्र का अर्थ देखें। 1, 2 और 3 समय तक वह आत्मा जो विग्रह गति में अन्य शरीर के लिए गमन कर रहा है, वह 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक रहता है। एकम द्वौ त्रीन वा अनाहारकः। 1, 2 और 3 समय तक वह अनाहारक रहता है। तो प्रश्न उठता है, ये आहारक अनाहारक क्या है? परिभाषा ऐसी है, आहारक की परिभाषा,
औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर एवं 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करना आहार है, और उसको जो ले रहा है वह आहारक है। अर्थात आत्मा यदि एक मोड़ लेने वाला है तो यहाँ से मान लो उसको यहाँ जन्म लेना है तो यूँ जाएगा और यूँ जाएगा। तो जब वो यहाँ से यहाँ आया एक समय हो गया, और यहाँ से यहाँ पहुँचा तो एक समय और लगा। इस समय में यहाँ से यहाँ तक किन्हीं वर्गणाओं का ग्रहण नहीं हो रहा है। अगले समय में यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने वर्गणाओं का ग्रहण कर लिया। यहाँ उसने वर्गणाओं का ग्रहण माने आहारक हो गया। पहले समय में अनाहारक रहा क्योंकि किसी वर्गणाओं का ग्रहण नहीं हुआ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वह विग्रह गति वाली आत्मा 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक रहती है। तात्पर्य क्या हुआ? यदि वो एक मोड़ा लेती है तो एक समय तक, 2 मोड़े 2 समय तक, 3 मोड़े तो 3 समय तक अनाहारक रहती है, चौथे समय में आहार ले ही लेती है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट समझ लें, आहारक और अनाहारक। आहार का मतलब भोजन नहीं, 3 शरीर 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण है। और एक मोड़े में एक समय अनाहारक, अगले समय में वो अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करने से आहारक हो जाता है। इस सूत्र में एकम, 2, 3 तो ठीक है, लेकिन वा शब्द क्यों दिया है? वा शब्द का तात्पर्य थोड़ा ध्यान से सुने। वा शब्द का तात्पर्य है अनाहारक जीव और भी होते हैं। जैसे अयोग केवली भगवान 14वें गुणस्थान में अनाहारक होते हैं, किन्हीं वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करते। जैसे केवली समुद्घात में 3 समय तक प्रतर, लोक, पुरण और प्रतर में कार्वण का योग होता है, तब केवली अनाहारक होते हैं। इसलिए वा शब्द से ये लेना है कि जीव विग्रह गति में 1, 2 और 3 समय तक तथा इसके अलावा अयोग केवली अवस्था में अथवा केवली समुद्घात में 3 समय तक अनाहारक रहता है, अर्थात किन्हीं वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता। आत्मा एक शरीर को छोड़कर विग्रह गति से अगले शरीर के लिए उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा, तो जन्म लिया। तो जन्म कितने प्रकार का होता है ये अगले सूत्र में देखिए। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। बोलिए। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। जन्म 3 प्रकार के हैं, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। सूत्र बड़ा सरल है। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद जन्म 3 तरह के होते हैं। जरा परिभाषा देख लें। सम्मूर्छन जन्म बिना माता पिता के वातावरण में से शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके आत्मा अपना शरीर बना लेता है, उसे कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। माँ के पेट में जो पैदा होते हैं, माँ के खाए हुए भोजन से जो बड़े होते हैं और गर्भ से बाहर आते हैं, उनका होता है गर्भ जन्म। और जो देव और नारकी ये कैसे पैदा होते हैं, इनके उत्पत्ति के स्थान बने हुए हैं। देव यहाँ पैदा होगा, वहाँ उसकी उपपात सैया है। नारकी यहाँ पैदा होगा, ये उसकी उपपात सैया है। आत्मा यहाँ आया और अपने शरीर के योग्य, वैक्रियक शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण किया और अपना शरीर बनाया। ये जन्म कैसा माना जाएगा? उपपाद जन्म। देव और नारकियों का जो जन्म उपपात सैया में होता है,
उसे हम कहते हैं उपाद जन्म। आपने कहा मनुष्यों का समोच्चन जन्म होता है, वो कैसे? मनुष्यों का जन्म दो प्रकार का शास्त्रों में बताया है। एक गर्भ जन्म, जैसे जनरली हम सबका हुआ। एक होता है समूर्छन जन्म। समूर्छन जन्म जिन मनुष्यों का होता है वो हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन स्त्रियों के गुह्य प्रदेशों में, हमारे कान, नाक, आँख के मेल में, या जहाँ बहुत सारे सेना आदि के लोग मलमूत्र क्षेपण करते हों, उन स्थानों में सूक्ष्म मनुष्य पैदा हो जाते हैं, बहुत छोटे। वो कैसे पैदा होते हैं? उन्हें वातावरण मिला और पैदा हो गए। ऐसे उन्हें हम क्या कहेंगे? समूर्छन मनुष्य। क्या वो हमारे देखने में आते हैं? नहीं आते। क्या विज्ञान की पकड़ में आते हैं? नहीं आते, लेकिन आगम में उनका उल्लेख मिलता है। इसलिए मनुष्य दो प्रकार के, समूर्छन और गर्भज दोनों। जन्म का प्रसंग हुआ। अब जन्म कहाँ होता है, जन्म का आधार क्या है, वो कितने प्रकार का आधार होता है, ये अगले सूत्र में आचार्य लिख रहे हैं। सचित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। सचित्त शीत समृता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। दोबारा बोलें। सचित्त शीत समृता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। नहीं, चैकशस्तद्योनयः बोले, सही उच्चारण करें। चैकशस्तद्योनयः। 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 दोबारा बोलिए पूरा सूत्र। सचित्त शीत समृता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः। सूत्र का अर्थ देखें। सूत्र का अर्थ थोड़ा सा जरा कड़ा है, तो मैं बोर्ड से पढ़ाता हूँ। इस सूत्र में, सचित्त शीत समृतः वाले सूत्र में, उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा है। हम लोग कहते हैं ना 84 लाख योनियों में, योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान, उसकी चर्चा है। 84 लाख विस्तार से है, और अगर संक्षेप से बात करें तो उत्पत्ति स्थान 9 प्रकार के होते हैं। कैसे? देखें जरा सूत्र को। सचित्त, शीत और समृत, 3 प्रकार के उत्पत्ति स्थान। स इतरा, इतरा माने उल्टे। ध्यान से देखें, सूत्र थोड़ा सा कड़ा है जरा। स इतरा, इनसे उल्टे। क्या मतलब? सचित्त का उल्टा अचित्त, शीत का उल्टा उष्ण, समृत का उल्टा विव्रत। ये हुआ सेतरा। 3 ये और 3 इससे उल्टे, 6। और मिश्राह, मिश्रा माने इन्हें मिला दो, इनका उल्टे से मिला दो। सचित्ता चित्त, शीतोष्ण, समृत विवृत। कृपया इस सूत्र को उदाहरण से समझाइए। उदाहरण से समझ लें। मान लीजिए हम देवों के उत्पत्ति की चर्चा करें। देवों के उत्पत्ति स्थान सचित्त नहीं, अचित्त, जीव रहित होते हैं। उत्पत्ति स्थान अचित्त। अब शीत उष्ण या शीतोष्ण, देवों के उत्पत्ति स्थान शीतोष्ण। अच्छा, समृत या विवृत, ढके या उघड़े, समृत, ढके हुए होते हैं। किसी को उनकी उत्पत्ति का ढंग मालूम नहीं होता। तो देवों के उत्पत्ति स्थान अचित्त हुए, शीतोष्ण हुए और विवृत हुए, नहीं समृत हुए। समृत माने ढके हुए। अच्छा, मनुष्यों की बात करें। मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान माँ का पेट। माँ के पेट में जो ब्लड पहुँचा, जिसमें मनुष्य को जन्म लेना है, ब्लड अजीब, माँ का पेट जीव। तो उत्पत्ति स्थान कैसा हुआ? सचेता चित्त। अच्छा, माँ का पेट ढका है या उगड़ा? ढका भी है और उगड़ा भी है, क्योंकि देखने में आ जाता है। और तीसरा, शीत है या उष्ण?
किन्हीं का शीत है, जो ठंडे स्थानों में रहते हैं, जो गर्म स्थानों में रहते हैं उनका उष्ण है, किन्हीं का शीतोष्ण है। इस तरह जीवों के उत्पत्ति स्थान अलग अलग प्रकार से हैं। यहाँ आचार्य ने बताया समूर्छन, गर्भ और उत्पाद जन्म वालों के उत्पत्ति स्थान 9 प्रकार के संक्षेप से होते हैं, और यदि इनका विस्तार किया जाए तो ये उत्पत्ति स्थान 84 लाख प्रकार के होते हैं। प्रश्न उठा, गर्भ जन्म कितने प्रकार का होता है? तो आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, जरायुजांडज पोतानाम गर्भः। जरायुजांडज पोतानाम गर्भः। बोलिए, जरायुजांडज पोतानाम गर्भः। गर्भ, गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है, जरायुज, अंडज और पोत। गर्भ जन्म के 3 भेद हैं। पहला जरायुज, मनुष्यों का जन्म होता है ना, जेर सहित होता है। ऊपर एक हल्का सा पतला खोल होता है, उसके अंदर जीव होता है, इसे कहते हैं जरायुज। जो अंडे से पैदा होते हैं, मुर्गी का अंडा आदि, इन्हें कहते हैं अंडज। और जो हिरण के बच्चे, शेर के बच्चे होते हैं, पैदा होते ही दौड़ने भागने लगते हैं। हिरनी है, हिरनी के पीछे कोई शिकारी दौड़ रहा है, हिरनी का मान लीजिए समय हो गया और उसके बच्चा हुआ, तो हिरनी रुकी, बच्चा हुआ, बच्चे को साथ लिया और भाग गई। इसे हम कहते हैं पोत जन्म। गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है, जरायुज, जैसे मनुष्य का, गाय भैंस के बछड़े आदि का हम देखते हैं, नाल सहित जो जन्म होता है उसे कहते हैं जरायुज। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं अंडज। और जो पैदा होते ही दौड़ने भागने लगते हैं, हिरण, शेर आदि के बच्चे, उनका जन्म माना जाता है पोत जन्म। इस प्रकार गर्भ से जन्म 3 प्रकार का होता है। गर्भ जन्म की चर्चा हो गई। अब ये बताएं कि उत्पाद जन्म किनका होता है? तो अगला सूत्र आचार्य ने लिखा, देवनारकाणामुपपादः। देवनारकाणामुपपादः। बोलिए, देवनारकाणामुपपादः। संधि विच्छेद किया, देवनारकाणाम उपपादः। देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। उत्पाद जन्म से क्या तात्पर्य है? देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थान बने हुए हैं। उन उत्पत्ति स्थानों पर आत्मा आया और अपने वैक्रियक शरीर के योग वर्गणाओं को ग्रहण किया और शरीर बनाया और बाहर आ गया। नारकी तो उत्पाद शैया से नीचे गिरते हैं सिर के बल, और जो देव होते हैं उनकी उत्पाद शैयाएं तो बड़ी सुंदर होती हैं, उनमें वो पैदा होते हैं और उत्पाद शैया में से बड़े आनंद के साथ बाहर आते हैं। तो उत्पाद शैया पर आत्मा आया और वैक्रियक शरीर के योग वर्गणाओं को ग्रहण करके जहाँ जन्म होता है, उस जन्म को हम कहते हैं उपपाद जन्म। ये किनके होता है? मात्र देव और नारकियों का होता है। सबका एक ही जन्म होता है और देव नारकियों के अलावा उत्पाद जन्म और किसी का नहीं होता। ये इस सूत्र में कहा गया है। अब सम्मूर्छन जन्म की बात देखें। शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेषाणाम सम्मूर्छनम। बोलिए, शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेषाणाम बचे हुए जीवों का, सम्मूर्छनम सम्मूर्छन जन्म होता है। जिन जीवों का गर्भ जन्म नहीं होता, जिन जीवों का उत्पाद जन्म नहीं होता, उन सब जीवों का सम्मूर्छन जन्म मानना चाहिए। शेषाणाम में सब दे दिए। गर्भ जन्म किनका? पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंचों का। उनमें भी किन्हीं का जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं ना, उनका सम्मूर्छन, और पंचेंद्रिय मत्स्य आदि भी सम्मूर्छन। तो जो गर्भ जन्म वाले होते हैं मनुष्य और तिर्यंच, अब जो बचे मनुष्य और तिर्यंच वो सब सम्मूर्छन।
गतियां 4 होती हैं, नरक गति और देव गति, उपपाद जन्म। मनुष्य और तिर्यंच इनके 2 जन्म। इनमें पंचेंद्रिय मनुष्य होते ही हैं, तो मनुष्यों का और पंचेंद्रिय तिर्यंचों का जो जन्म होता है उनमें गर्भ जन्म वाले होते हैं, कुछ सम्मूर्छन होते हैं। तो गर्भ जन्म वाले तिर्यंच और मनुष्यों को छोड़कर शेष सभी तिर्यंचों का और कुछ मनुष्यों का सम्मूर्छन जन्म होता है। शेषाणाम अर्थात गर्भ जन्म से बचे हुए मनुष्यों का और गर्भ जन्म के अलावा तिर्यंचों का जन्म सम्मूर्छन जन्म है। कोई भी नारकी या देव सम्मूर्छन जन्म वाले नहीं होते, वे सारे के सारे उपपाद जन्म वाले होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में 2 तरह के होते हैं, सम्मूर्छन और गर्भज, और मनुष्य भी 2 प्रकार के, सम्मूर्छन और गर्भज। इसलिए शेषाणाम का अर्थ क्या लगाएंगे? गर्भ जन्म वाले मनुष्य और तिर्यंचों को छोड़कर, उपपाद जन्म वाले नारकी और देवों को छोड़कर से सभी मनुष्य और तिर्यंचों का सम्मूर्छन जन्म होता है। सबसे ज्यादा जन्म वाले जीव कौन? सम्मूर्छन जन्म वाले। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या है निगोदिया जीवों की। निगोदिया जीवों की संख्या अनंतानंत। निगोदिया जीव 1 इंद्रिय, उनका जन्म सम्मूर्छन। तो सबसे ज्यादा जन्म होता है सम्मूर्छन जीवों का। इस तरह 3 प्रकार के जन्म में ऐसी व्याख्या समझनी चाहिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा? विग्रह गति में कितना समय लगता है, किन जीवों की विग्रह गति कितने समय वाली होती है, मुक्त जीवों की 1 समय वाली, बिना मोड़े वालों की 1 समय वाली, 1 मोड़े वाली की 2 समय, 2 मोड़े वालों का 3 समय, 3 मोड़े वाली की 4 समय वाली होती है। हमने ये भी आज पढ़ा कि इसमें जीव कितने समय तक अनाहारक रहता है, 1, 2 और 3 समय तक। फिर यथास्थान पहुँच के क्या होता है? जन्म होता है। जन्म 3 प्रकार का, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। सम्मूर्छन जन्म किनका होता है? तिर्यंच और मनुष्यों का। गर्भ जन्म किनका होता है? तिर्यंच और मनुष्यों का। और उपपाद जन्म होता है देव और नारकियों का। इस तरह आज इतनी व्याख्या हमने सुनी। हमें इस सबको सुन के क्या भाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? हे भगवान, ऐसा अवसर कब आएगा जब मैं इन जन्म मरण के दुखों से सबसे छूट जाऊंगा? मैं कब सिद्ध बनूंगा? ऐसी भावना भानी चाहिए। जीव के जन्म, विग्रहगति आदि सब स्थान मुझे अच्छे नहीं लगते। प्रभु, मेरा जन्म मरण अब समाप्त कर दो ना। अगर ऐसी भावना हम भाएंगे तो हमारा पढ़ना सफल होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद आपको तत्वार सूत्र ज़्यादा कड़ा नहीं लग रहा होगा। पहले नाम ज़रूर मालूम पड़ता था, बहुत कड़ा है, संस्कृत के सूत्र हैं, महान शास्त्र है। खैर, शास्त्र तो महान है पर कड़ा नहीं। जरा सा सूत्र पे अगर ध्यान देंगे ना तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ से जाने के बाद अगर आपने इसका रिवीजन कर लिया ना, फिर क्या कहना है, फिर तो कभी भूलेंगे ही नहीं। जैन धर्म का महान शास्त्र है, इसके लिए पूरा उपयोग लगाइए और इसका अध्ययन करिए। हमारी भावना है कि आपको ये तत्वार सूत्र पूरा हृदयंगम हो जाए, आपके जीवन में प्रवेश कर जाए और आपका जीवन धार्मिकता की ओर बढ़े। समय आपका हो रहा है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशर्रफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली।
विपिन कुमार संगीता जैन मुजफ्फरनगर निवासी प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, श्री नरेंद्र सुदेश रानी जैन, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि, वैभव आंचल दिल्ली एवं समस्त नावला परिवार। स्वर्गीय किशोर भाई खंदार की पावन स्मृति में समग्र परिवार जन मित्र वर्ग की ओर से अहमदाबाद जापान मुंबई लिमडी